चलो बात करते हैं स्टारडस्ट एनर्जी के बारे में, जो कि मिलिम नावा के पास है, जिसे लोग डॉटर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वेल्डा नावा, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर गॉड था, वही पहला था जिसने टर्नल नाम की प्राइमोर्डियल एनर्जी को हार्नेस किया। वही एनर्जी जिससे सारी क्रिएशन शुरू हुई थी। लेकिन एक छुपा हुआ सच ये है कि अपनी ओमनीपोटेंट और ओमनिशिएंट फॉर्म में भी वेल्डा नावा टर्नल की फुल ताकत को संभाल नहीं पाया। इसीलिए उसने एक सेकेंडरी पावर सोर्स बनाया, जो कि टर्नल से ही निकला हुआ था, लेकिन ज्यादा स्टेबल और फोकस्ड था। उसी को हम कहते हैं स्टारडस्ट एनर्जी। मिलिम, जो कि वेल्डा नावा की बेटी है, वही अकेली है जो स्टारडस्ट एनर्जी को प्योर कॉम्बैट फॉर्म में इस्तेमाल करती है। ये न तो कोई जादू है न कोई स्किल, मतलब ये एक कॉस्मिक टाइप एनर्जी है जो इन्फिनिट मल्टीवर्सेस, कार्डिनल वर्ल्ड्स और पूरी टेंसूरा क्रिएशन स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकती है। जब मिलिम अपनी ड्रैगून नोवा अटैक में प्योर स्टारडस्ट एनर्जी भर देती है, जैसा कि वॉल्यूम 22 में हुआ, तो वो एक कॉस्मिक कोलैप्स बॉम्ब बन जाती है, जो एक ही बार में टियर 0 लेवल कॉस्मोलॉजीज को खत्म कर सकती है। यही हमला मिलिम ने रिमूरू पर किया था, लेकिन रिमूरू ने उसे बिना एक भी खरोंच के झेल लिया। इससे ये साबित होता है कि रिमूरू की ताकत कितनी अब्सर्डली हाई है। असल बात यह है कि स्टारडस्ट एनर्जी टर्नल के अलावा एकमात्र ऐसी शक्ति है जो पूरे टेंसूरा स्ट्रक्चर को वाकई में खतरे में डाल सकती है। अब मिलिम की बात करें तो वो वेल्डा नावा और एक इंसान लूसिया की बेटी है। मिलिम को एक रीसेट ट्रिगर के तौर पर पैदा किया गया था, ताकि अगर दुनिया कभी बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे खत्म किया जा सके। इसलिए उसे स्टारडस्ट एनर्जी दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर वो वर्ल्ड और उसकी सारी क्रिएशंस को पूरी तरह पर्ज कर सके। इस वजह से मिलिम टेंसूरा यूनिवर्स की सबसे ज्यादा डेवास्टेटिंगली पावरफुल कैरेक्टर्स में गिनी जाती है। बस रिमूरू ही उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। स्टारडस्ट एनर्जी सिर्फ एक नॉर्मल पावर सिस्टम नहीं है, ये टर्नल का ही एक स्टेबलाइज्ड फ्रैगमेंट है, जिसे वेल्डा नावा ने इसलिए बनाया था ताकि वो खुद रॉ क्रिएशन एनर्जी से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मिलिम के स्टारडस्ट इन्फ्यूज्ड अटैक्स, जैसे कि ड्रैगून नोवा, इन्फिनिट मल्टीवर्सेस को कोलैप्स कर सकते हैं, एंटायर कॉस्मोलॉजीज को रीसेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि डिवाइन सिस्टम्स को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिमूरू लाइट नॉवेल वॉल्यूम 22 में मिलिम का फुल पावर वाला अटैक झेल जाता है, बिना एक भी स्क्रैच लिए, और फिर कैजुअली उसे फ्लिक करके दूर फेंक देता है। इससे फिर ये बात साफ हो जाती है कि स्टारडस्ट एनर्जी पूरी की पूरी वर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन रिमूरू ने तो अब उस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी पार कर लिया है।